We were studying differentiation. Some other basic rules are there related to differentiation. Logarithmic, लॉगरिथमिक फंक्शन, इसे हिंदी में बोलते हैं लघु गणितीय फलन. इट इज कॉल्ड लघु गणितीय फलन. लॉगरिथमिक फंक्शन log x. So if y is equal to log x, so what will be dy by dx? So it will be 1 by x. इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो we will get 1 by x. यदि होता है आपका log ax plus b, तो ये हो जाता है इसका dy by dx हो जाता है 1 by ax plus b, और ब्रैकेट वाले का डिफरेंशिएशन हो जाएगा जो भी ब्रैकेट में है डी डी एक्स ऑफ दिस, इसका हम डिफरेंशिएशन कर लेंगे. व्हेन वी विल डिफरेंशिएट दिस वी विल गेट a. तो ये हमें मिल जाएगा a बाई a x प्लस b. ये है लघुगणकीय फलन या लॉगरिथमिक फंक्शन. एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को बोलते हैं चर घातांकी फलन. चर घातांकी फलन बोलते हैं इसे हिंदी में. y और उसका dy by dx क्या मिलता है. तो यदि आपका है e to the power x, y is equal to e to the power x, तो इसका dy by dx भी मिलता है e to the power x. कैसे होता है ये, यदि आपका है e to the power x है तो इसका जब हम करते हैं dy by dx तो ये मिलता है हमें e to the power x और ddx of x. तो ये हो जाता है जब ddx of x करते हैं तो ये 1 हो जाता है. इसका जब डिफरेंशिएशन करते हैं e to the power x into 1, तो ये हमारा हो जाता है e to the power x का e to the power x ही मिलता है. यदि आपका है e to the power ax तो ये मिल जाएगा आपको a e to the power x. वैसे ही इसमें भी हुआ है. ax को जब हम a to the power x को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें मिल जाता है a मिलता है. इसको भी करके देख सकते हैं. मान लीजिए आपका है e to the power a to the power x dy by dx. इसका जब हम करते हैं तो ये हो जाता है आपका into ddx of a to the power x. तो ये मिल जाता है हमें a आगे आ जाएगा. इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो a मिलेगा a e to the power x. इस प्रकार से ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है. यदि है a to the power x तो इसका जब हम करेंगे
dy बाई dx जब इसका हम लेंगे तो ये हो जाता है a टू द पावर x log a बेस e। यदि है आपका रूट x है आपका, तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा आपका 1/2, रूट हटाते हैं तो हमारा 1/2 x के पावर 1/2 हो जाता है, 1/2 नहीं, x के पावर 1/2। तो ये हो जाएगा आपका x के पावर 1/2। दिस कैन बी रिटन एज रूट x और x के पावर 1/2। तो इसको जब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये हो जाता है आपका 1/2 रूट x। यदि है आपका a x प्लस b टू द पावर n, ये आपने ऑलरेडी किया हुआ है, इसको हमने जनरलाइज्ड पावर फंक्शन रूल के थ्रू सॉल्व किया था। इसका हो जाता है n आगे आ जाता है, ब्रैकेट का हो जाता है a x प्लस b n माइनस 1 एंड द वेरिएबल्स इन बिटवीन द ब्रैकेट आर डिफरेंशिएटेड। जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें ये मिल जाता है a। इसी प्रकार से यदि आपका आपने क्या किया, पीछे क्या किया गया था, यदि है आपका e टू द पावर a x प्लस b, ये यदि है तो ये तो आपका रहेगा ही e टू द पावर a x प्लस b, एज इट इज होगा ये ऐसे, और इसके अलावा हो जाएगा इंटू a। इंटू a क्यों मिलेगा, जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसके पावर को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें a मिलता है। तो दीज आर सम बेसिक रूल्स विच नीड टू बी नोन, इसलिए मैंने बता दिया आप लोगों को। लेट्स हैव सम क्वेश्चंस ऑन दिस। y is equal to 2 to the power 5x into 3 to the power 4x square। इसका dy by dx, सबसे पहले तुम्हें ये देखना होगा कि which method can be applied in this question। तो here this question is of product rule। प्रोडक्ट रूल के थ्रू इस क्वेश्चन को we will solve 2 to the power 5x ddx of 3 to the power 4x square plus 3 to the power 4x square, then ddx of 2 to the power 5x। First function differentiation of the second function plus second function differentiation of the first function। 2 to the power 5x। अब इसको हम लोग जब डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाता है, पहले ऐसे ही लिखना पड़ेगा, सेम द टर्म विल बी रिटन सेम। अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट वाले को हम डिफरेंशिएट कर लेंगे। ब्रैकेट में क्या, ये ब्रैकेट सॉरी पावर में जो लगा हुआ है 4x स्क्वायर, अब इसको डिफरेंशिएट करना हो, ये एज इट इज हमने लिख दिया है। अब इसको हम जब इसको अभी ये करना हो log 3 बेस e, क्योंकि log हम a लिखते थे, log a बेस e, तो यहाँ पे log 3, क्योंकि a बेस इसका a यहाँ पे क्या है 3 है, तो log 3 बेस e हो गया। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 8x। हमें डायरेक्ट करें ddx यहाँ पे नहीं लिखा, लेकिन हमने क्या किया, पहले हमने 3 to the power 4x स्क्वायर को सॉल्व किया, तो हमें मिल गया है 3 to the power 4x स्क्वायर log 3 बेस e,
और फिर हमने पावर को सॉल्व किया है जो कि था हमारा 4x²। 4x² को सॉल्व किया हमने तो हमें मिल गया है 8x। अब बीच में जो साइन है वो हम पुट कर देंगे, इसके बाद 3⁴x² कर लेंगे, और ये वाला जो है 2⁵x, इसको सॉल्व कर लेंगे। जब 2⁵x को सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 2⁵x मिलेगा, उसके बाद में मिलेगा इंटू log 2 बेस e। और ये पावर जो होता है उसको भी सॉल्व करना पड़ता है। यहाँ पे ये आपका 5x था तो इसका भी डिफरेंशिएशन करना होगा, तो ये मिल जाएगा हमें 5। तो अब इसमें से कौन कौन से टर्म्स ऐसे हैं जो कि कॉमन है, तो हम उनको बाहर ले सकते हैं। तो 2⁵x को हम बाहर ले लेंगे, कॉमन है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, ये भी है और ये भी है। तो 2⁵x इंटू 3⁴x², इसको बाहर कर दिया। अब हमने लिख दिया 8x log 3 बेस e प्लस 5 को आगे लिख दिया यहाँ पे ये, और ये हो गया आपका log 2 बेस e। ये इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो इसमें क्या किया गया था एक बार फिर से देख लीजिएगा। प्रोडक्ट रूल को हमने फॉलो किया। यहाँ पे भी है 2⁵x ddx ऑफ 3⁴x² प्लस 3⁴x² ddx ऑफ 2⁵x। तो इसको हमने एज इट इज लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट टर्म को हम डिफरेंशिएट नहीं करते, फर्स्ट टर्म इज रिटन सेम। सेकेंड टर्म जो था हमारा 3⁴x², इसको डिफरेंशिएट किया तो इसका हमें मिल जाता है 3⁴x² log 3 बेस e, एंड दिस पावर इज ऑल्सो डिफरेंशिएटेड, तो ये हो जाएगा 8x प्लस यहाँ पे लिखा सेकेंड फंक्शन 3⁴x² इंटू डिफरेंशिएशन हमने इस टर्म पर कर लिया, तो ये हमें मिल गया यहाँ पे 2⁵x एज इट इज और log 2 बेस e, और ये पावर जो था आपका 5x को डिफरेंशिएट किया, ddx किया है, तो हमें 5 मिल गया और हमने कॉमन को बाहर लिख दिया है और फिर इसको नोट डाउन किया। एम आई ऑडिबल तो लिखा? यस मैम। ओके। y is equal to x² plus 1 log x² plus 1। इसमें भी हमें प्रोडक्ट रूल को ही फॉलो करना होगा। dy by dx is equal to first function x² plus 1 differentiation of the second function ddx of log x² plus 1 plus log x² plus 1 into ddx of first function x² plus 1. So this will be x² plus 1, और इसका हम डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो हमें मिल जाता है 1/x² प्लस 1, और बीच वाले फिर से डिफरेंशिएट जब करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2x प्लस log x² प्लस 1 इंटू इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x। तो यहाँ पे भी आपका ये है और यहाँ पे भी ये है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 2x इंटू log x² प्लस 1। इसमें हम लोग 2x को कॉमन भी ले सकते हैं,
2x को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस log x square plus 1. This is solved. This is the answer. ये क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद फिर मैक्सिमम मिनिमम करेंगे. y is equal to e to the power x square plus 1. Again, we know that here product rule will be followed. So dy by dx is equal to e to the power x into ddx of x square plus 1 plus x square plus 1 ddx of e to the power x. So e to the power x into 2x plus x square plus 1, and e to the power x will be e to the power x. This will be e to the power x square plus 2x plus 1. It can be also simplified as e to the power x plus 1 whole square. So these were the questions of differentiation. Now we will move towards the optimization. Optimization of functions. Optimization of functions. फलनों का अनुकूलतमीकरण. फलनों का अनुकूलतमीकरण या optimization of function. Optimization is a process. Optimization is a process of finding the relative minimum or maximum of a function. ऑप्टिमाइजेशन या अनुकूलतम. अनुकूलतम एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हम रिलेटिव मिनिमम और रिलेटिव मैक्सिमम ऑफ फंक्शन फाइंड आउट करते हैं. सिंपल लैंग्वेज में कहें तो हम ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू किस मान पर फंक्शन मैक्सिमम होगा, मतलब अधिकतम होगा, और x से किस मान पर फंक्शन न्यूनतम होगा, मिनिमम होगा, ये फाइंड आउट करते हैं. So we simply say it is a process through which we know it what value of x the function will be maximum or minimum. x के किस मान पर फंक्शन मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा, इसका हमें पता चलता है थ्रू ऑप्टिमाइजेशन. फर्स्ट स्टेप में करते हैं. फर्स्ट वी डू टेक द फर्स्ट डेरिवेटिव set it equal to 0.
सबसे पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं और उसको इक्वल टू 0 करते हैं एंड सॉल्व द critical points. सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं एंड वी सेट इट इक्वल टू 0 टू गेट द क्रिटिकल पॉइंट्स। जो x की जो वैल्यूज मिलती हैं उसी को ही हम लोग क्रिटिकल वैल्यूज या क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं। सेकंड, take the second derivative evaluate it at the critical points and check the sign. SIGN है, ये S है, sign. If at A critical point एट ए क्रिटिकल पॉइंट ए, किसी क्रिटिकल मान ए पर, यहाँ पे क्या करते हैं, फिर सेकंड स्टेप में हम करते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं और उसको डिफरेंट क्रिटिकल वैल्यूज हमारी आई होती हैं उस पर हम लोग चेक करते हैं। साइन हमें पॉजिटिव मिल रहा है कि नेगेटिव मिल रहा है, ये हम चेक करते हैं। F dash A is less than 0. The function is concave at A. Hence, relative मैक्सिमम। यदि x के किसी मान के ऊपर, x के किसी मान पे जो फंक्शन है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो हमें लेस देन 0 मिलता है। लेस देन 0 का मतलब है यदि साइन हमारा नेगेटिव साइन होता है, माइनस साइन होता है, वैल्यू जो मिलती है वो नेगेटिव मिलती है, तो जो फंक्शन होगा वो कॉन्केव शेप का होगा और रिलेटिव मैक्सिमम होगा। कॉन्केव शेप का मतलब होता है उसका जो आकार होगा गिवन एट द वैल्यू ऑफ x मान लीजिए ये आपका है x y है और कॉन्केव कहने का मतलब है इसका शेप ऐसे होगा। कॉन्केव मतलब होता है नतोदर, हिंदी में इसका मतलब होता है नतोदर। तो इस पॉइंट यदि मान लेते हैं x इज इक्वल टू ए, यहाँ पे है x इज इक्वल टू ए, तो x इज इक्वल टू ए पे फंक्शन यहाँ पे क्या हुआ, एट दिस पॉइंट द फंक्शन इज मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पे टॉप पे यहाँ से यहाँ बढ़ रहा है, पहले दिख रहा है यहाँ पे मैक्सिमम हुआ, इसके बाद में फिर ये डिक्लाइन कर रहा है। तो यहाँ पे कह रहे हैं जब हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव x के किसी मान के ऊपर नेगेटिव मिलता है, नेगेटिव मिलने का मतलब है कि जो फंक्शन होगा वो रिलेटिव मैक्सिमम होगा और इसका जो शेप होगा, आकार होगा, वो कॉन्केव होगा।
तो यहाँ पे दिख रहा है इसका ये कॉन्केव है और ये यहाँ पे एट x इज इक्वल टू a द फंक्शन इज मैक्सिमम। f डबल डैश एट a इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है the function is convex at a। का मतलब x is equal to a, यहाँ पे a कहने का मतलब है at x is equal to a ही कहने, at x is equal to a, x के किसी मान, एक x का जो मान a के बराबर है उसके ऊपर फंक्शन जो है हमारा कॉन्वेक्स है एंड हेंस, और इस प्रकार से रिलेटिव मिनिमम। इसका शेप कैसा होगा, तो ये जो होगा आपका इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, मान लीजिए x यहाँ पे हम कहते, इसके ऊपर क्या है, यहाँ पे दिख रहा है कि यहां से यहां तक जो है वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, यहाँ पे आके मिनिमम हो जाता है। मिनिमम एट दिस पॉइंट एट x इज इक्वल टू a द फंक्शन इज मिनिमम एट दिस पॉइंट। इसके बाद में फिर से ये इंक्रीज करने लगता है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, एट x इज इक्वल टू a द फंक्शन इज मिनिमम एंड इट इज ऑफ कॉन्वेक्स शेप। इसका शेप कैसा है, कॉन्वेक्स शेप है। कॉन्वेक्स का मतलब होता है उन्नतोदर आकार का है, कॉन्केव का मतलब होता है नतोदर, इसका मतलब है उन्नतोदर। तो यहाँ पे जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव मिलता है x के किसी मान के ऊपर, जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव x के किसी मान a के ऊपर मानते हैं पॉजिटिव मिलता है, तो जो फंक्शन होगा वो कॉन्वेक्स शेप का होगा और वो रिलेटिव मिनिमम होगा। मिनिमम मतलब है कि न्यूनतम होगा, यहाँ का मतलब होता है मिनिमा, ये मिनिमा को रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले वाला जो था वो मैक्सिमा को रिप्रेजेंट कर रहा था। और यदि ये सेकंड था, यदि थर्ड इसी में है, यदि f डबल डैश एट a इज इक्वल टू 0, यदि 0 हो जाता है तो क्या मतलब हुआ, ये हमें पता है ग्रेटर देन 0 हुआ तो मिनिमा होगा, लेस देन 0 हुआ तो मैक्सिमा होगा। लेकिन यदि ये इक्वल टू 0 हो जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ, द टेस्ट इज इनकंक्लूसिव। इसका मतलब है टेस्ट जो है वो इनकंक्लूसिव है, फंक्शन ना तो मिनिमा है ना ही मैक्सिमा है। हम नहीं बता सकते कि फंक्शन मिनिमा होगा या मैक्सिमा होगा यदि आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव x के किसी मान पर ये 0 मिलता है तो। लेट्स हैव इट्स न्यूमेरिकल एग्जांपल। fx is equal to 2x cube minus 30x square plus 126x plus 59। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टेक फर्स्ट डेरिवेटिव and set it equal to 0 to find critical values। वैल्यूज भी कह सकते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स भी कह सकते हैं ऑफ x। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे और इसको इक्वल टू 0 करेंगे टू फाइंड आउट द क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ x। सो f डैश x
इज इक्वल टू, इसका हम डिफरेंशिएट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6x² माइनस 60x, और ये हो जाएगा प्लस 126। So 6x² minus 60x plus 126 is equal to 0. तो इसमें हम 6 को कॉमन ले सकते हैं. We can take 6 as common. 6 को हमने कॉमन ले लिया तो ये हो गया 6². 6 से ये आपका कट जाएगा माइनस 10x, और ये आपका कट जाएगा 126 कटेगा यहाँ पे 21 टाइम्स में इज इक्वल टू 0. तो ये इधर आ जाएगा तो 0 हो जाएगा. तो ये हमारा है x² माइनस 10x. अब 10x को क्या करेंगे, हमें इसे स्प्लिट करना है. इस प्रकार से इसको ब्रेक करना है, स्प्लिट करना है कि दो जो डिजिट्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन करने पे हमें ये मिल जाए और उनको ऐड करने पे, सब्ट्रैक्ट करने पे हमें ये मिल जाए. ये वैल्यू मतलब 10x मिलनी चाहिए. तो हम कैसे कर सकते हैं इसको, तो 3x माइनस 7x प्लस 21 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे दिख रहा है आपका कि यदि आपका 3x और 7x को ऐड करते हैं तो आपका मिलता है माइनस 10x. यदि 3 into 7 करते हैं तो 21 मिलता है. तो अब यहाँ पे इसमें हम x को कॉमन कर ले लें. यहाँ पे ये हो जाएगा आपका x माइनस 3 माइनस 7, और यहाँ पे हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर x माइनस 3, क्योंकि माइनस 7 से प्लस 21 आपका 3 टाइम्स में कटेगा और साइन आपका माइनस है तो माइनस लग जाएगा इज इक्वल टू 0. तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 3 1 हो गया और x माइनस 7 1 हो गया इज इक्वल टू 0. सो x minus 3 is equal to 0. So x is equal to 3. x minus 7 is equal to 0. So x is equal to 7. तो यहाँ पे हमें दो क्रिटिकल वैल्यूज मिल गई हैं. x is equal to 3 and x is equal to 7. Now we will check it that whether the function is minima और मैक्सिमा एट दीज टू वैल्यूज ऑफ x. x के इन दो वैल्यूज पे फंक्शन कब मिनिमा है और कब मैक्सिमा है ये हम फाइंड आउट करेंगे. अब हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जब हम निकालते हैं तो जो पहले निकला हुआ उसी के आधार पे उसी को हम डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं. जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन है उसी को ही हम डिफरेंशिएट करते हैं. तो वी विल मूव टू फर्स्ट पेज. हमारा ये मिला था 6x² माइनस 60x, ये हमारा मिला है. अब इसी को हम डिफरेंशिएट कर लेंगे. 6x² को करेंगे तो 12x हो जाएगा. 12x माइनस 60 ये हमें मिलेगा इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद. 12x minus 60. Now we will check at x is equal to 3. So f double dash 3 के ऊपर हमको चेक करना है इसको. 12 into 3 minus 60, तो ये हो जाएगा आपका 12 3 जा 36. This will be minus 24. आपका मिल गया है. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो मिल रहा है यहाँ पे माइनस 24 मिल रहा है. इट इज लेस देन 0. लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ, ये क्या होगा, मैक्सिमा होगा.
concave and relative maximum. कॉन्केव एंड रिलेटिव मैक्सिमम. अब हम चेक करेंगे x इज इक्वल टू 7 के ऊपर ये क्या मिलता है 12 इंटू 7 माइनस 60. ये हो जाएगा 12 7 जा 84 होता है माइनस 60. तो ये हो जाएगा ये आपका 60 है तो 24 हो गया. 24 is greater than 0, so convex and relative minimum. जब मिनिमम होता है तो आकार होता है जो कर्व कैसा होता है दैट इज कॉन्वेक्स शेप, और जब मैक्सिमा होता है तो कर्व आपका कॉन्केव शेप होता है. तो आई थिंक द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू. और एक क्वेश्चन करते हैं इसका. ऑप्टिमाइजिंग इकोनॉमिक फंक्शन है, और इकोनॉमिक फंक्शन है तो हम लोग कैसे उसमें ऑप्टिमाइजेशन को कैसे यूज करके दिखा सकते हैं. आपका मान लीजिए है क्वेश्चन आपका है मैक्सिमाइज प्रॉफिट. प्रॉफिट को डिनोट किया जाता है पाई साइन से. तो लिखा है मैं ऑडिबल. यस मैम. मैक्सिमाइज प्रॉफिट for a firm under perfect competition. फॉर्म के लिए यहाँ पे दिया हुआ है फॉर्म का टोटल रिवेन्यू दिया हुआ है, टोटल रिवेन्यू फंक्शन दिया हुआ है जिसे हम लोग शॉर्ट में आर या रिवेन्यू से डिनोट करते हैं. तो फॉर्म का रिवेन्यू फंक्शन जो है वो है 4000 Q minus 33 Q square. कॉस्ट फंक्शन ही फॉर्म का दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट फंक्शन वो है आपका 2Q minus 3Q square plus 400Q प्लस 5000. तो यहाँ पे एक फॉर्म के लिए फॉर्म का कुल आगम दिया हुआ है और कुल लागत दी हुई है. तो कहा जा रहा है कि फॉर्म का प्रॉफिट कैसे मैक्सिमम होगा, फॉर्म का प्रॉफिट कहाँ पे मैक्सिमम होगा. तो प्रॉफिट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है TR माइनस TC. हम टोटल रिवेन्यू फंक्शन में से टोटल कॉस्ट फंक्शन को माइनस कर देते हैं तो हमें मिल जाता है प्रॉफिट फंक्शन. तो पहले प्रॉफिट फंक्शन निकाल लेते हैं. पाई इज इक्वल टू 4000 Q माइनस 33 Q स्क्वायर माइनस 2Q minus 3Q square plus 400Q plus 5000. ब्रैकेट क्लोज कर ओपन कर देंगे. 4000Q माइनस 33Q स्क्वायर माइनस 2Q. अब ये माइनस से माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा
यहाँ पे प्लस था, प्लस और माइनस से जब मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो साइन हमारा माइनस आता है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा है। लेकिन माइनस इनटू माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा साइन, और 3q स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइन प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, 400q माइनस 5000। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपका q कहीं पे भी नहीं है, यहीं पे q है, तो इसको पहले नोट कर लेंगे, -2q। फिर इसके बाद ये है -33q स्क्वायर, ये आपका -33q स्क्वायर है, और ये भी आपका +3q स्क्वायर है। तो ये आपका माइनस इसमें से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -30q स्क्वायर। अब यहाँ पे -400q, क्योंकि और कोई है नहीं, कहीं पे भी नहीं है, ये 400q, 400q नहीं, यहाँ पे है ना, ये 4000 है, यहाँ पे ये 4000 है, ये 400, तो इसमें से माइनस हो जाएगा, ये इसमें 4000 में से 400 को माइनस कर लेंगे तो हो जाएगा 3600, और ये q। फिर इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा -5000। अब हमें मिल गया है प्रॉफिट फंक्शन, लाभ फलन हमें मिल गया है, लेकिन एग्जैक्ट लाभ हमें कितना होगा ये नहीं पता है, बस लाभ फंक्शन मिला, फंक्शन से ये तो नहीं पता चला है कितना लाभ हुआ है। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना होगा। प्रॉफिट फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू क्यू। तो यहाँ पे भी हमने पाई के डैश कर दिया, मतलब हम प्रॉफिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। दिस इज आवर प्रॉफिट फंक्शन। ये क्या है, तो ये हमारा प्रॉफिट फंक्शन है। इस लाभ फलन को हम डिफरेंशिएट कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा ये -6q स्क्वायर -60q -3600, ये हमें मिल गया है प्रॉफिट फंक्शन का। हमने डिफरेंशिएट किया तो हमें ये मिल गया है -6q स्क्वायर -60q प्लस माइनस ये 3600 क्या था, प्लस में मिला, माइनस में नहीं है ये। यहाँ पे आपका ये तो 4000 था ये, और ये आपका माइनस में था, ठीक है, ये प्लस में होगा आपका, नहीं सॉरी, ये कहाँ चली गई मैं, अनडू, ये तो हो गया। इसको जब डिफरेंशिएट किया, ये कांस्टेंट जब भी टर्म होता है, अचर फलन होता है, तो वो जीरो हो जाता है, तो यहाँ पे जीरो हो गया है, और इसको हमने सॉल्व आउट कर लिया है। अब क्या करना है, हमें क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो माइनस, इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, -6q स्क्वायर -60q -3600। हमारा प्रॉफिट फंक्शन निकल के आया था -6q स्क्वायर -60q +3600, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन मिला था। प्रॉफिट फंक्शन को जब हमने डिफरेंशिएट किया था तो ये मिला था। अब हम क्या करेंगे, -6 को हम लोग इसमें से कॉमन ले लेते हैं, -6 को हमने कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा q स्क्वायर प्लस 10q -600 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये माइनस को हमने -6 को कॉमन लिया है, -6 के इसको काटा हमने, तो ये हो गया हमारा +10q हो जाएगा, -6 से 3600 को काटेंगे तो ये आपका -600 हो जाएगा। तो q स्क्वायर प्लस 10q -600 इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसको स्प्लिट कर देंगे, q को हमने बाहर किया तो ये हो गया, आप कॉमन ले लिया तो हो गया q
यहाँ पे इसको हमें अभी स्प्लिट करना है पहले। सब पहले इसको हम इसको ब्रेक कर लेंगे, तो क्यू स्क्वायर प्लस, किस प्रकार से करें कि उन दोनों डिजिट्स का जो भी आए उनका मल्टीप्लीकेशन इसके बराबर हो, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें ये मिल जाए 10Q मिल जाए। तो हम कर सकते हैं 30Q माइनस 20Q माइनस 600 इज इक्वल टू 0। सो Q को हम कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा Q प्लस 30 माइनस 20Q प्लस, इससे 20 माइनस 20 से माइनस 600 को काटेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 30 में जाएगा, 30 टाइम्स में कटेगा ये, इक्वल टू 0। सो Q प्लस 30 एक हो जाएगा और एक हो जाएगा Q माइनस 20 इज इक्वल टू 0। सो Q प्लस 30 इज इक्वल टू 0। सो Q इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 30। और ये हो जाएगा आपका Q माइनस 20 इज इक्वल टू 0। सो Q इज इक्वल टू 20। तो हमें दो क्रिटिकल वैल्यूज मिल गई हैं x की। x नहीं, यहाँ पे हमारा Q के रिस्पेक्ट में आउटपुट हम देख रहे हैं। Q यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है उत्पादन को, रिप्रेजेंट कर रहा है उत्पादन की किस मात्रा पर जो लाभ होगा फर्म के लिए वो अधिकतम होगा, तो ये कहा जा रहा है। तो यहाँ पे Q प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे Q हमें मिल रहा था नेगेटिव मिल रहा था। आउटपुट जब नेगेटिव मिलता है तो हम उसको इग्नोर कर देते, उसको कभी भी शामिल नहीं करते, उसके बेसिस पे फिर हम आगे नहीं करते, क्योंकि किसी भी नेगेटिव आउटपुट के को हम लोग यहाँ पे नहीं लेते हैं, क्योंकि यहाँ उत्पादन की बात हो रही है, उत्पादन के आधार पर लाभ की बात हो रही है। तो हम इस पॉजिटिव वाले को लेकर के सॉल्व करेंगे जब इन आउटपुट इज Q इज इक्वल टू 20। तो वी विल take second derivative and evaluate at critical points. Positive critical points. Ignoring नेगेटिव जो भी आएगा हम उसको इग्नोर करते हैं। इग्नोरिंग नेगेटिव क्रिटिकल पॉइंट, जहां पे भी नेगेटिव मिल रहा है, माइनस में मिल रहा है, उसको हम लोग, और माइनस में यदि आउटपुट मिल रहा है तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं। पॉजिटिव क्रिटिकल पॉइंट हमारा 20 था, उसके ऊपर हम चेक करेंगे फंक्शन को। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पाई लेंगे, मतलब प्रॉफिट फंक्शन को हम सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। तो प्रॉफिट फंक्शन हमारा था माइनस 6Q स्क्वायर माइनस 60Q प्लस 3600। ये हमारा प्रॉफिट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमें ये मिला था। अब इसी को हम डिफरेंशिएट कर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 12Q माइनस 60। तो ये हमने कर लिया माइनस 12Q माइनस 60। अब हम करेंगे एट Q इज इक्वल टू 20 के ऊपर ये मैक्सिमा मिल रहा है या मिनिमा मिल रहा है, पहले हम ये चेक कर लेंगे। तो एट 20 के ऊपर हमें चेक करना है, तो माइनस 12 इंटू 20 माइनस 60, तो ये हो जाएगा माइनस 240 माइनस 60।
ये हो जाएगा -300। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जब माइनस में मिलता है तो इसका मतलब होता है रिलेटिव मैक्सिमम। इसका मतलब है कि जब आउटपुट 20 के बराबर है, व्हेन Q इज इक्वल टू 20, तो फॉर्म के लिए लाभ अधिकतम होंगे। तो अब हमें ये पता चल गया, लेकिन लाभ कितने होंगे, टोटल प्रॉफिट कितना होगा, ये जानने के लिए हमें इस 20 को प्रॉफिट फंक्शन में रखना होगा। ये 20 हमारा जो निकला है Q इज इक्वल टू 20, वी विल हैव टू पुट इट ऑन द प्रॉफिट फंक्शन। तो हमारा प्रॉफिट फंक्शन ये था, पीछे आप देखिए इसको, प्रॉफिट फंक्शन हमारा था ये 4000, नहीं ये निकला था ना, ये प्रॉफिट फंक्शन था, -2QQ -30Q स्क्वायर -3600Q -5000। अब यहाँ पे जहां जहां पे Q लिखा हुआ है वहां पे हम 20 लिख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा -2 इंटू 20Q -30 इंटू 20 का स्क्वायर -3600 इंटू 20 -5000। इस प्रॉफिट फंक्शन के ऊपर हम रख देंगे Q के मान को, तो यहां पे रख देंगे इसका जो प्रॉफिट फंक्शन हमारा है -20 इन -2 था यहाँ पे, तो 20 तो रखना है हमें, -2 इंटू 20 का Q -30 इंटू 20 का स्क्वायर +3600 इंटू 20 -5000। तो ये हो जाता है, आप जब इसको -2 इंटू इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 8000, -30 इंटू ये हो जाएगा 400, इसका स्क्वायर करेंगे तो +3600 इंटू 20 जब करेंगे तो ये मिलता है 72000 और ये -5000, तो ये हो जाएगा आपका -16,000 -12,000 +72,000 -5000, और ये मिल जाएगा आपका -33,000 +72,000, so this will be 39,000। तो ये निकल के आ गया, फॉर्म का जो प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट होगा वो 39,000 के बराबर होगा व्हेन Q इज इक्वल टू 20। प्रॉफिट मैक्सिमम होगा और वो होगा 39,000 के बराबर।